नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको रीजनिंग के बारे में और डिटेल में बात करी थी और आपको सब्जेक्ट से जोड़ने की कोशिश करी थी। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर घड़ी, क्लॉक। तो हेडिंग लगा लीजिए, क्लॉक। डिटेल में बात करेंगे घड़ी के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बने हैं, उनके कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि इसके बिना ट्रिक पढ़ना बेकार है। ट्रिक कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती, पर कॉन्सेप्ट आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले घड़ी के अंदर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में मैं जो ट्रिक बन सकती है उसको साथ साथ में आपको बताता चलूँगा, ठीक है। क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिक क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जो आएंगे उन क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो बच्चा सॉल्व जरूर कर लेता है क्वेश्चन को, पर वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, कि टाइम कितना कंज्यूम करता है। एक बच्चा एक क्वेश्चन को करने में अगर 1 मिनट लगा रहा है, रीजनिंग के 1 से 1.5 मिनट लगा रहा है, तो इसका मतलब यह है हर क्वेश्चन में अगर वो 1 से 1.5 मिनट लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कर तो लेगा पर सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि टाइम। और वहीं पर अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक पता है तो वो क्वेश्चंस आपका 20 सेकंड के अंदर अगर हो रहा है, 10 सेकंड के अंदर हो रहा है, तो वो क्वेश्चंस फिर आपके जो अच्छे क्वेश्चन है उसके लिए टाइम बचा पाएगा और अपना सिलेक्शन ले पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्पीड। मेंटल लेवल के साथ साथ आपकी स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपन को, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे 30 क्वेश्चन है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी घड़ी को। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं और घड़ी बनाने के साथ ये लीजिए, ठीक है जी, ये लीजिए। घड़ी के अंदर अपन नंबर डाल देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं घड़ी के अंदर कि घड़ी के अंदर अगर हम बात करें, एक सर्किल पे, एक वृत्त पर संख्याओं को अरेंज किया गया है इक्वल गैप, यानी कि अंतराल, एक नियत अंतराल के अंदर। देखिए मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड इस्तेमाल करूंगा ताकि दोनों ही तरह के बच्चे इसका यूज कर सके, इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो 12 से लेकर ये नंबर को मैंने क्या किया है, एक सर्किल पे अरेंज किया है। और एक सर्किल, एक वृत्त के अंदर मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि एक सर्किल 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री का एक जो वृत्त है उसे आप देख सकते हैं 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपने उसको तोड़ा है। तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है जी, 30 डिग्री। तो मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर हर एक हिस्सा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। जितने भी हिस्से बनेंगे वो सब कितने के होंगे, 30 डिग्री के होंगे। क्लियर है? ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी। अब बात करता हूं मैं इसके अंदर कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर 2 तरह के हैंड होते हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तीसरा हैंड भी हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, पर वो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला सेकंड हैंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है मिनट हैंड, यानी कि मिनट की सुई, और चौथा है आर हैंड, घंटे की सुई। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें मिनट हैंड और आर हैंड के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, पर मैं आपको सेकंड हैंड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके मिनट हैंड और आर हैंड के रिगार्डिंग ही बनते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी बात को मिनट हैंड से, ठीक है। तो मिनट हैंड से अगर मैं बात करता हूं तो मिनट हैंड से हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं इनकी स्पीड, इनकी चाल के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, तो क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो मिनट हैंड है ये कंप्लीट एक चक्कर, यानी कि कंप्लीट एक जो रिवॉल्यूशन है, इसका पूरा एक चक्कर है, वो कितनी देर में लगाता है? मिनट हैंड एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? तो मिनट हैंड एक चक्कर पूरा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेता है। 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मिनट हैंड 60 मिनट में एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री को उसने क्या किया है, कवर किया है।
तो मिनट हैंड 60 मिनट में कितना डिग्री चल लेता है? 360 डिग्री चल लेता है। 60 मिनट में कितना चल लेता है? 360 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 360 बटा 60। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 डिग्री पर मिनट। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ऊपर आप देख सकते हो डिग्री है और नीचे मिनट है, तो 6 डिग्री पर मिनट। ये थी मिनट हैंड की चाल डिग्री पर मिनट के अंदर, 6 डिग्री पर मिनट। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? आर हैंड की, घंटे की सुई की। क्योंकि पहले मिनट हैंड और आर हैंड इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं, फिर सेकंड हैंड के बारे में भी हम बात करेंगे। आर हैंड की बात करें तो घंटे की सुई एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर 12 घंटे के अंदर कंप्लीट करती है। ठीक है, 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 12 घंटे में इन 12 आवर्स कितना डिग्री चलती है? 360 डिग्री। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में कितना चलेगी? एक घंटे में चलेगी 360 बटा 12, यानी कितना? 30 डिग्री पर मिनट, 30 डिग्री पर आवर, सॉरी। अब देखिए जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर ये जो स्पीड आपने निकाली है ये किस में है? ये है डिग्री पर मिनट में। ठीक है जी, ये किस में है? डिग्री पर मिनट में। इस घड़ी को अपन हटा देते हैं। ये है डिग्री पर मिनट में, और ये जो हमने स्पीड निकाली है ये 30 डिग्री पर आवर में निकाली है। ये किस में निकाली है हमने? 30 डिग्री पर आवर में निकाली है। अब दोनों की यूनिट को समान होना आवश्यक है, तभी हम एनालिसिस को कर पाएंगे। और हम अपनी जो एनालिसिस में यूनिट लेके चल रहे हैं वो है डिग्री पर मिनट। तो यहां पर भी इस 30 डिग्री पर आवर को हम क्या करते हैं? मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि 60 मिनट में कितना डिग्री चल रही है? 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी आर हैंड? तो 1 मिनट में चलेगा 30 डिवाइड बाय 60। ठीक है, कितना? 30 डिग्री डिवाइड बाय 60। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो यहां से आपने जो 2 इंफॉर्मेशन निकाली है वो 2 इंफॉर्मेशन क्या है कि आपने मिनट हैंड और आर हैंड की स्पीड को निकाला है। तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? तो मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड हैंड की, क्योंकि कोर्स में तो नहीं है, मतलब कि आपके क्वेश्चंस में तो नहीं पूछा जाता है, पर कई बार जब एक अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है तो शायद हो सकता है ये चीज़ भी आपके डाल दे। और कभी एक अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो इसी को यूज करके एक अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड की जो सुई है उसकी अगर बात करें तो वो एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि एक कंप्लीट जो चक्कर है वो कितनी देर में लगाती है? तो उसका आंसर होगा हमारा 1 मिनट। बिल्कुल 1 मिनट में सेकेंड हैंड जो है 1 मिनट में 360 डिग्री को कवर करता है ना, 360 डिग्री को, यानी कि पूरा एक चक्कर जो है 1 मिनट में कंप्लीट करता है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, तो यहां से तो सेकेंड हैंड की स्पीड डायरेक्टली निकल रही है कि ये मिनट में ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री पर मिनट। ये स्पीड है किसकी? सेकेंड हैंड की। ये मिनट हैंड, आर हैंड और ये सेकेंड हैंड, ये तीनों की स्पीड हमने निकाली है। अब बात करते हैं इसके अनुपात की, कि इनका जो स्पीड है इनका रेशियो अनुपात क्या रहेगा, उस अनुपात की बात करते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं बात करूं सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, तो सेकंड की सुई तीनों की देखो यूनिट समान है, इसलिए हम अनुपात ले पा रहे हैं 360 डिग्री, डिग्री पर मिनट, डिग्री पर मिनट साथ में चल रहा है, आगे मैं लिख नहीं रहा हूं। मिनट हैंड की स्पीड कितनी आई थी? ये आई थी हमारी कितनी? 6 डिग्री। ये मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, और ये कितना आया था? हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, चलिए हम अनुपात जब लिखते हैं तो अनुपात में कोशिश करते हैं, या अनुपात में जब हम लिखते हैं तो अनुपात में हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें किस में व्यक्त कर सकें? हम इंटीजर्स के अंदर, यानी कि पूर्णांक में हम उन्हें व्यक्त करें। तो पूर्णांक में अगर इनको व्यक्त करें, इनको रिप्रेजेंट करें, तो मैं क्या करता हूं? ऊपर सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और आप ये चीज अच्छे से जानते हैं कि रेशियो के अंदर, अनुपात में
किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर अनुपात चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर a अनुपात b है तो अगर मैं इसको दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो भी अनुपात a अनुपात b ही रहेगा, या डिवाइड भी करता हूं तो a अनुपात b ही रहेगा। तो मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा 720, ये बनेगा 12 और ये बनेगा 1। ये है इनकी स्पीड का रेशियो। इसका मतलब क्या है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है, ये इनके रेवोल्यूशन का भी, इनके रेवोल्यूशन मतलब इनके चक्कर लगाने का जो तरीका है उसका भी ये रेशियो है। फॉर एग्जांपल कि आर हैंड जब एक चक्कर पूरा करता है तो मिनट हैंड उस समय 12 चक्कर लगा चुका होता है। आर हैंड जब एक चक्कर पूरा करता है तो मिनट हैंड 12 चक्कर लगा चुका होता है, और जब मिनट हैंड 12 चक्कर लगाता है तो सेकेंड हैंड 720 चक्कर लगा चुका होता है। इसको आप चक्कर की बजाय आप इसको डिग्री में व्यक्त करना चाहो तो डिग्री में भी बोल सकते हो कि जब आर हैंड 1 डिग्री चलता है तो मिनट हैंड 12 डिग्री चलता है और सेकेंड हैंड 720 डिग्री चलता है। ठीक है, क्योंकि जब आपने अनुपात लिया है तो अनुपात लेने पर अब इनका यूनिट, इनका मात्रक नहीं है, ये विमा विहीन है, तो ये आपके रेवोल्यूशन यानी चक्कर का अनुपात भी बता देगा आपको, और साथ ही साथ में इनके डिग्री पर मिनट यानी डिग्री कितना चल रहे हैं, एक निश्चित समय अंतराल में कितने ये डिग्री चल रहे हैं ये भी आपको बता देगा। यहां से आपके जो ये रेशियो आपके काम का है, साथ ही साथ आपके काम की चीज जो यहां पर ये है कि मिनट हैंड और आर हैंड इनके स्पीड का रेशियो 12:1 होता है। ठीक है जी, इनके स्पीड का रेशियो कितना होता है, 12:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब हम घड़ी में सुइयों को आपस में एक्सचेंज, मिनट हैंड और आर हैंड अपनी पोजीशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, जब उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तो उसका जो फॉर्मूला है उसको किताबों में जरूर पढ़ा होगा पर उसका डेरिवेशन आपने कभी नहीं देखा होगा। उसके डेरिवेशन का, उस फॉर्मूले का, उसको समझाने में ये अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसे वापस रिकॉल करूँगा कि ये 12:1 मैंने पहले बताया था। क्लियर है? ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई। ये था घड़ी का थोड़ा सा बेसिक। अब बात करते हैं कि घड़ी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो घड़ी में एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही हो गया कि क्या अनुपात है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक निश्चित समय अंतराल में, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 36 सही 2/3 मिनट में, 36 सही 2/3 मिनट में सेकेंड हैंड व आर हैंड, सेकेंड हैंड व आर हैंड के द्वारा 36 सही 2/3 मिनट में सेकेंड हैंड व आर हैंड में के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 36 सही 2/3 को पहले मिनट में कन्वर्ट, या मिनट में है तो उसको पहले उसको क्या करते हैं a/b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सेकेंड हैंड है तो सेकेंड हैंड को किससे गुणा करते हैं, 720 से गुणा करने लग जाते हैं, आर हैंड है तो उसको आधे डिग्री से गुणा करने लग जाते हैं, और फिर उसका अनुपात लेते हैं। एक चीज ढंग से समझने वाली बात यह है कि यहां पर आपसे पूछा क्या है, सेकेंड हैंड और आर हैंड द्वारा चली गई दूरी का अनुपात। आपसे दूरी का अनुपात पूछा गया है, और जैसा कि मेरे शब्द थे कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, एक निश्चित समय अंतराल में सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड द्वारा चली गई दूरी का अनुपात हमेशा 720:12:1 ही रहेगा। और जब यही रहेगा तो 36 सही 2/3 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, कितने भी टाइम हो, उस समय अंतराल में सेकेंड हैंड और आर हैंड के स्पीड का रेशियो, अगर सेकेंड हैंड और आर हैंड की स्पीड का रेशियो की बात करें तो ये सीधा सीधा कितना आएगा, 720:1। आप इसको सॉल्व करके भी निकालोगे तो यही आएगा। यही चीज है एग्जामिनर चेक करना चाहता है। अब इस क्वेश्चन को कई बच्चे करेंगे तो इसको क्वेश्चन को तो सॉल्व कर देंगे, पर कितने मिनट में, कम से कम इसको 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन कितने का था, मात्र 2 सेकंड का था। बस मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में आप अपनी ट्रिक बना लीजिए इसको। अगर आपसे 36 से 2/3 मिनट के अंदर सेकेंड हैंड की जगह मिनट हैंड और आर हैंड के रेशियो पूछता चली गई दूरी का, तो भी आप उसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक निश्चित समय अंतराल में मिनट की सुई 12 चक्कर लगाती है, तो उस समय घंटे की सुई कितने चक्कर लगाएगी, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 12 चक्कर लगाती है तो 1 चक्कर लगाएगी, 24 चक्कर लगाती है तो कितने चक्कर लगाएगी, 2 लगाएगी। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं इस वाले सेक्शन से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप जो है
उसके अंदर मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, जिसका हम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो है आपका अतिव्यापन, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है, 12 घंटे में मिनट एंड व आर हैंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपका जो क्लॉक चैप्टर है वो मिनट हैंड और आर हैंड के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। सेकंड हैंड के बारे में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जरूर है, पर सेकंड हैंड का रोल नहीं है, मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में ही रोल प्ले करेगा। तो 12 घंटे में मिनट हैंड और आर हैंड कितनी बार अतिव्यापन करते हैं। अब ये भी समझ लो कि ये क्वेश्चन और कितनी तरह से पूछा जा सकता है। अगर इंग्लिश में बात करें, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप्स, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार मिनट हैंड और आर हैंड अतिव्यापन करते हैं। इसी चीज को और कैसे बोल सकते हो, इसी को इंग्लिश में इसको ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। मिनट हैंड और आर हैंड, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी बात वही है, क्योंकि जब 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो मिनट हैंड और आर हैंड क्या होंगे, दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। समझ सकते हैं, ये ओवरलैप कर जाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मार्कर ये लीजिए, देखिए ये अभी कुछ एंगल है इनके बीच में, अगर इनको मैं ओवरलैप कर देता हूं तो आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री का कोण है। तो ओवरलैपिंग या 0 डिग्री का कोण दोनों एक ही बात है। तो यहां पर 0 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी यही चीज है। या फिर इसी चीज को कैसे बोल सकते हैं, एक सरल रेखा व समान दिशा में, एक सरल रेखा व समान दिशा में। देखिए एक स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन सेम डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन सेम डायरेक्शन, क्या मतलब है। देखिए सरल रेखा तो ये भी है, बट इसके अंदर ये समान दिशा में नहीं है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में तो इनके बीच में एंगल, दोनों हाथ के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। यही चीज अगर आप देखें इस तरह से, तो ये अभी क्या है, एक सरल रेखा में तो है दोनों, पर समान दिशा में, और समान दिशा में है तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि एक सरल रेखा व समान दिशा, इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ सेम डायरेक्शन, तो उसका मतलब भी यही है कि 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग बोल सकता है, 0 डिग्री का कोण बोल सकता है, एक सरल रेखा व समान दिशा में बोल सकता है, कितनी बार मिलते हैं ये भी बोल सकता है। तो इतने तरह के शब्द यहां पर आपके इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर इस चीज को पूछने के लिए। तो 12 घंटे में मिनट हैंड और आर हैंड कितनी बार ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर रट के रखते हैं 11। देखिए आंसर रटने का नहीं है, यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट में आपको मैं बहुत डिटेल में इसकी चीज़ें समझाऊंगा और ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा आपको जो आपने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो मैं ये चीज़ हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब समझिए कि 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, और फिर समझते हैं कि कैसे होता है। और ये घड़ी बना लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो ये 12, 1, 2 सभी के बीच में गैप आपको पता है। अब आप समझ सकते हो कि घड़ी के अंदर इतनी चीज़ आपको पता चल गई है कि सभी के बीच में गैप कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। देखिए अगर हम बात करें किसी एक निश्चित समय अंतराल को लेते हैं इस 1 से 2 के बीच में, और यहां पर देखते हैं कि इसमें मिनट हैंड और आर हैंड कितनी बार अतिव्यापन करते हैं। एक चीज फिर से रिकॉल करना चाहूंगा कि मिनट हैंड की स्पीड आपको अच्छे से पता है 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की स्पीड आपको अच्छे से पता है ½ डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड है 6 डिग्री पर मिनट एंड आर हैंड है ½ डिग्री पर मिनट, ठीक है। यानी मिनट हैंड तेज चलेगा, आर हैंड स्लो चलेगा। तो एक काम करते हैं कि इसको समझने के लिए मैं यहां पर ये जो ब्लैक मार्कर है इसको मैं मान लेता हूं मिनट हैंड, और आर हैंड को मैं इस तरह से ये जो रेड पेन है इसको मान लेते हैं। तो ये अभी 1 से 2 के बीच में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये 1 से 2 के बीच में ये वाला चीज है। अब ये 1 बजे का समय बन चुका है।
अगर बात करूं ये आर हैंड की, तो ये आर हैंड आधा डिग्री की स्पीड से चलेगा, पर ये स्पीड कितनी होगी 6 डिग्री पर मिनट, और दोनों कैसे चलेंगे इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक चीज जो मैं आपको आगे समझाऊंगा वो है रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल। तो यहां पर दोनों भी क्या समान दिशा में चलेंगे, तो समान दिशा में चलेंगे तो किस तरह से चलेंगे, देखिए ये आप किस तरह से कुछ इस तरह से देखिए, ये 1 बजे का समय है, ये चलना शुरू हुआ, ये तेज चलेगा, ये चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, ये यहां पर क्या हुई इनके बीच में ओवरलैपिंग यानी 0 डिग्री का कोण मिल गया है। अब 0 डिग्री का कोण एक बार मिल गया, आगे देखते हैं, ये 1:15, ये 1:30 बज गया, ये 1:45, और ये कितना बजेगा 2, और ये जैसे ही 2 बजेगा आप देख सकते हो कि इस 1 घंटे में आपको अतिव्यापन कितनी बार मिला है, 1 बार मिला है। इस 1 घंटे में आपको अतिव्यापन कितनी बार मिला है, 1 बार। तो 1 घंटे में 1 बार मिलता है, तो दिमाग ये कहता है कि भाई हर 1 घंटे में फिर 1 बार मिलना चाहिए, और अगर हर 1 घंटे में 1 बार मिलना चाहिए तो फिर होना ये चाहिए कि भाई 12 घंटे में कितनी बार आना चाहिए, 12 टाइम्स, 12 बार। पर ये 12 बार आता नहीं है। तो समझते हैं कि 12 बार नहीं आता है, तो ये कितनी बार आता है और कैसे आता है। देखिए ये आता है 11 बार, 11 टाइम्स, और 11 टाइम्स आता है। तो ये जो एक नहीं बन पाया है वो है 12 से 1 के बीच में आपको अतिव्यापन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह आपको अतिव्यापन देखने को मिलेगा। आप ये भी चीज चेक करवा देता हूं कि कैसे, और ये भी समझते हैं। चलिए, जैसे ही मैं यहां पर इस चीज को समझाने के लिए इन दोनों मार्कर को करता हूं इस तरह से, तो बच्चे के दिमाग में वही घंटी बजती है कि सर आप बोल रहे हो 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं मिलेगा, और जैसे ही आप ये 12 बजे का समय बना रहे हो, तो ये 12 बजे का समय जो आप बना रहे हो ये अतिव्यापन ही तो है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको 2 तरह से समझाता हूँ। कुछ व्यक्ति इसको इस तरह से समझते हैं, कुछ व्यक्ति इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर बात करें घड़ी के अंदर इस समय अंतराल की 11, 12 और 1, इस समय अंतराल की बात करें, कुछ व्यक्ति इसे इस तरह से समझते हैं कि ये 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में ये जो 12 बजे वाला समय है ये अतिव्यापन, ये क्या होता है, ये दोनों में क्या होता है, कॉमन हो जाता है। कॉमन का मतलब अगर आप बात करें, देखिए 11 बजे के समय से स्टार्ट करते हैं, तो 11 बजे के समय से स्टार्ट करता हूँ, ये बनेगा 11:15, ये 11:30, ये 11:45, और ये बज गई 12। और आप देख सकते हैं कि 11 से 12 के बीच में एक ही अतिव्यापन मिला है 12 बजे। उसके बाद में अगर आगे चलता हूं तो 12:15, 12:30, 12:45, और ये बज गई 1। आप देख सकते हो कि इस 11 से 1 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार मिला है, मात्र 1 बार मिला है, ये 12 बजे। तो कई व्यक्ति इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं कि 11 से 1 के बीच में जो 12 बजे वाला समय है वो दोनों के लिए क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, और कॉमन होने की वजह से जो अतिव्यापन यहाँ पर 2 जगह मिलना चाहिए था वो अतिव्यापन कितनी बार मिलता है, 1 बार मिलता है। एक एक्सप्लेनेशन तो ये बनता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये बनता है, कई व्यक्ति इसको इस तरह से समझते हैं कि 11 से 12 का जो समय है और 12 से 1 का जो समय है, तो एक्चुअल में 11 से 12 का जो समय है, 11 से 12, 11 to 12 का जो समय है, इसको किस तरह से लिखा जाएगा या इस गैप को कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए 11 बजे से, तो ये 11 बजे का जो समय है ना, ये शुरू होगा 11:01 से, यानी कि 11 बजे वाला समय जो है वो 10 से 11 के अंदर काउंट होगा। 11 से 12 के अंदर 11 बजे वाला समय काउंट नहीं होगा, वो 11:01 से शुरू होगा और ठीक 12 बजे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 बजे वाला समय है वो किसके अंदर काउंट हो रहा है, वो 11 से 12 के बीच में काउंट हो रहा है। अगर 12 से 1 के बीच की बात करें तो 12 से 1 के बीच का जो समय अंतराल है वो शुरू किस तरह से होगा, 12:01 से 1 बजे तक। तो ये जो 12 बजे वाला समय है वो फिर किस में काउंट होगा, 11 से 12 के बीच में। तो 12 से 1 के बीच में काउंट नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है, बाकी सभी घंटों में एक एक बार आपको अतिव्यापन देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने अतिव्यापन हो गए, 11। तो हम बोल सकते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगा, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होगा, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में 22 बार। क्यों, क्योंकि घड़ी अगले 12 घंटे में वैसे ही काम करेगी जैसे पहले 12 घंटे में कर रही थी। तो 12 घंटे में 11 बार, अगले 24 घंटे में 22 बार। कई बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट अगर नहीं डेवलप हुआ तो होना चाहिए
कि सर अगर हमें बोल दिया जाए कि अगर समय 8 से लेकर 1 के बीच में है तब तो हम निकाल लेंगे, पर 8 से लेकर 12 के बीच में है तब फिर हमें क्या करना है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मान लीजिए अगर आपको सिंपल क्वेश्चन अगर है तो वो तो कैसे पूछेगा कि भाई 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। पर एक एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो एक अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक अच्छा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लीजिए 8 से 1 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, 8 से 1 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा। तो अभी समझाने के लिए आपको ये मैं बना लेता हूं पूरा। 8 से 1 के बीच में अतिव्यापन की बात करें तो देखो यहाँ 1 बार होगा, यहाँ 1 बार होगा 2, यहाँ 1 बार होगा 3, यहाँ 1 बार होगा 4, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर 8 से 1 के बीच में कितनी बार अतिव्यापन हुआ, 4 बार। ठीक है, क्वेश्चन होता 8 से 12 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा। मैं वो जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। 8 से 12 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, तो भी मेरा आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो भी मेरा आंसर होगा 4, क्योंकि हम 11 से 12 के बीच में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता कि 12 से लेकर 4 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, अब सवाल इसी को मैं कह रहा था कि ये डाउट जो है वो मन में आना चाहिए था कि 12 से लेकर 4 के बीच में है। तो देखिए जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इस तरह के, तो 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन को कंसिडर नहीं करना है, 12 बजे वाले समय को नहीं लेना है। अतिव्यापन 1, 2 और 3। ठीक है, तो अतिव्यापन कितनी बार कहलाएगा, 3। तो जहां ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि केवल 12 से 1 वाला समय आ रहा है, 11 से 12 वाला समय नहीं आ रहा है, तो 12 से 1 वाला समय आपको एक्सक्लूड यानी कि नहीं लेना है। हाँ, अगर 11 से 1 वाला समय आ रहा है कंप्लीट, तो 11 से 1 के अंदर एक बार कॉमन आएगा, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो और उसे एक बार ही काउंट करेंगे। जैसे 1, 2, 3 और यहाँ पर हमने उसको कॉमन टाइम को एक ही बार काउंट किया था। क्लियर है यहाँ तक की बात। यहाँ तक की बात भी कई बच्चों को पता होती है। अब इससे आगे की जो मैं बात कर रहा हूँ इसी के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। इसको हटा देते हैं, ये चीज आपकी समझ में आ गई है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं 12 घंटे में हमने कितनी बार देखा अतिव्यापन कितनी बार होता है, इसको भी हटा देते हैं। 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन बोल लीजिए, ओवरलैपिंग बोल लीजिए, इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सेम डायरेक्शन बोल लीजिए, 0 डिग्री का कोण बोल लीजिए, सभी का मतलब यही है। ठीक है, बात करें 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, 11 बार। एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि अगर घड़ी की मैं बात करता हूं तो आप क्या चीज एक ऑब्जर्व करते हो कि घड़ी के अंदर मिनट हैंड और आवर हैंड एक कांस्टेंट स्पीड से, एक नियत चाल से क्या करते हैं, मूव करते हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि 6 से 7 के बीच में घड़ी की स्पीड तेज हो गई है फिर 12 से 1 के बीच में धीरे चल रही है, ऐसा नहीं है। एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। और अगर एक कांस्टेंट स्पीड से अगर घड़ी की सुइयां अगर मूव कर रही है, चल रही है, तो आप इस चीज को भी समझ सकते हो कि जो अतिव्यापन वाला फिनोमिना है, ये अतिव्यापन वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये अतिव्यापन वाला फिनोमिना एक इक्वल टाइम इंटरवल यानी कि एक समान समय अंतराल के बाद में क्या करेगा, अकर करेगा, वो आपको मिलेगा। क्लियर है, यानी ये अतिव्यापन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक इक्वल टाइम इंटरवल में एक समान समय अंतराल के अंदर आपको मिलेगा। उसी टाइम इंटरवल को मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने मिनट के बाद में, हर कितने मिनट के बाद में आपको ये अतिव्यापन वाला फिनोमिना देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, 11 बार। मैं इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 × 60 यानी कि 720 मिनट। तो 720 मिनट में कितनी बार अतिव्यापन हो रहा है जी, 11 बार। यानी कि 720 मिनट में 11 बार ये अतिव्यापन हुआ है। और एक अतिव्यापन से दूसरा अतिव्यापन, दूसरे से तीसरा, इनके बीच में जो समय अंतराल है वो कैसा होगा, नियत होगा। तो एक अतिव्यापन से दूसरे अतिव्यापन के बीच समय अंतराल, एक अतिव्यापन से दूसरे अतिव्यापन के बीच समय अंतराल, दूसरे अतिव्यापन के बीच समय अंतराल। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ओवरलैपिंग। टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव
ओवरलैपिंग, दो लगातार अतिव्यापन के बीच में समय अंतराल। सिंपल सी बात, 720 मिनट में 11 बार हो रहा है तो एक अतिव्यापन से दूसरे अतिव्यापन के बीच में समय अंतराल होगा 720/11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार आएगा, 65 सही 5/11। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 11 कितनी बार जाएगा, 66, कितना बचेगा 6, 55, 5 सही 5/11। तो 65 सही 5/11 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है कि हर 65 सही 5/11 मिनट के बाद में घड़ी में अतिव्यापन वाला कॉन्सेप्ट दिखने को मिलेगा या अतिव्यापन आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 12 बजे अतिव्यापन हुआ है, 12 बजे अगर अतिव्यापन हुआ है तो इसके 65 सही 5/11 मिनट बाद में, इसके 65 सही 5/11 मिनट बाद में फिर से आपको अतिव्यापन देखने को मिलेगा। 65 सही 5/11 मिनट को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, क्या 60 मिनट प्लस 5 सही 5/11 मिनट तोड़ सकते हैं ना। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा, और 5 सही 5/11 मिनट एक्स्ट्रा। तो 12 बजने के बाद में 1 घंटा आगे यानी 1 बजे और 5 सही 5/11 मिनट, और तो 1:05 सही 5/11 मिनट पर दूसरा अतिव्यापन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप फॉर्मूले से जैसे निकालते हो, आप निकाल के देखोगे तो 1 सही 5/11 मिनट ही आएगा। और इसके बाद में और 65 सही 5/11 मिनट आगे बढ़ोगे तो फिर से अतिव्यापन देखने को मिलेगा। 60 का मतलब 1 घंटे और 5 सही 5/11 मिनट इस 5 सही 5/11 मिनट में जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा 2:10 सही 10/11। यानी हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में आपको अतिव्यापन देखने को मिल रहा है। तो 12 बजे के बाद इतनी बजे, फिर इतनी बजे, और अगर आप 65 सही 5/11 मिनट आगे बढ़ोगे तो आपको फिर से अतिव्यापन देखने को मिलेगा। कई बच्चों ने जो फॉर्मूला रट रखा है ना, उस रट रखे फॉर्मूले के अंदर ये 65 से ही 5/11 मिनट या 720/11 मिनट यूज होता है, उसका कारण समझ में आ गया होगा कि ये कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि एक अतिव्यापन से दूसरे अतिव्यापन के बीच में 65 सही 5/11 मिनट का समय अंतराल होता है। ये फिर से एक ऐसा पॉइंट है जिसे मैं फिर से रिकॉल करूंगा, जब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जहाँ पर क्लॉक एरर, घड़ी में जो एरर आ जाती है, वहाँ जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा कि कितने मिनट में घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये हमने आज जो बात करी है वो किसके बारे में बात करी है, हमने आज बात करी है डिटेल में अतिव्यापन के ऊपर। ठीक है, अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे 180 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, कि ये कितनी बार और ये कितनी बार होते हैं, कितने समय अंतराल में होते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये घड़ी के अंदर मेरे अकॉर्डिंग टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस सेक्शन से। सिंपल अगर क्वेश्चन पूछना है तो 12 घंटे में कितनी बार और 24 घंटे में कितनी बार। थोड़ा मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेगा, 8 से 2 के बीच में कितनी बार अतिव्यापन होता है, 9 से 6 के बीच में कितनी बार अतिव्यापन होता है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। और एक अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछ सकता है कि एक समय अंतराल से दूसरे समय अंतराल के बीच में समय अंतराल कितना, एक अतिव्यापन से दूसरे अतिव्यापन के बीच में समय अंतराल कितना होता है, तो वो होगा 65 से 5/11 मिनट। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। एक ही सेक्शन है पर क्वेश्चन का लेवल इस तरह से जनरेट करता है एक एग्जामिनर। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।